नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल परीक्षा किंग में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम 2021 में होने वाले नॉर्मलाइजेशन के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम में भी रेलवे एग्ज़ाम की तरह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर से लगा करके 25-30 नंबर तक भी बढ़ जाते हैं। तो 4 नंबर बहुत से छात्रों के रेलवे एग्ज़ाम में घट भी जाते हैं। और हाल ही में आए यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू थी। तो क्या जूनियर असिस्टेंट के छात्रों को रिजल्ट में कितने नंबरों का फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? वहीं बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन से यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम में किन छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो शिफ्ट हार्ड होती है उससे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिर सबसे अहम सवाल, यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट? दोस्तों, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम में भी क्या रेलवे एग्ज़ाम की तरह नंबर बढ़ने वाले हैं, तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में अगर देखें तो कम से कम 25-30 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो फिर किसी किसी शिफ्ट में बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं और किसी किसी शिफ्ट में बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। इसलिए रेलवे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन में बहुत से छात्रों को 25 से 30 नंबर भी मिल जाते हैं और किसी किसी शिफ्ट में कुछ नंबर घट भी जाते हैं। वहीं अगर यूपी ट्रिपल एससी पेड में बात करें तो पेड में सिर्फ 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और दोनों शिफ्ट का अगर लेवल देखा जाए तो लगभग सेम ही था। इसलिए रेलवे एग्ज़ाम की तरह पेड एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग ही होने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसका एक रिज़ल्ट हाल ही में जारी हुआ था। तो क्या यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के छात्रों को रिजल्ट में बहुत से नंबरों का फ़ायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? तो आपको बता दें, यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्ज़ाम की तरह ही जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में ही सिर्फ 2 शिफ्टों में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। वहीं जूनियर असिस्टेंट के रिज़ल्ट में बात करें तो छात्रों को कुछ भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। बहुत से छात्रों के तो 0 नंबर इंक्रीज हुए हैं और कुछ छात्र ऐसा भी बोलते थे कि हमारे 2-3 नंबर कम थे कट ऑफ मार्क से, फिर भी उनका हो गया। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का कुछ विशेष फ़ायदा छात्रों को नहीं हुआ है। अब अगर बात करें यूपी ट्रिपल एससी पेड में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से किन छात्रों को फ़ायदा होने वाला है, तो आपको बता दें कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो शिफ्ट हार्ड होती है उसे ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिर सबसे अहम सवाल, फिर पेड एग्ज़ाम में कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट? तो बहुत से छात्र कहते हैं कि सुबह वाली शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी और बहुत से छात्र ये भी कहते हैं कि शाम वाली शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी। तो आपको बता दें कि यह काम कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट नॉर्मल थी, योग का है वही डिसाइड कर सकता है कि कौन सी शिफ्ट ज़्यादा हार्ड थी। वैसे अगर दोनों में कंपैरिजन करें तो फर्स्ट शिफ्ट को देखा जाए तो मॉडरेट थी, वहीं सेकेंड शिफ्ट को देखें तो इजी टू मॉडरेट थी। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी के पैसेज में जो 3 क्वेश्चन थे वो 60 से 70% छात्रों के रॉन्ग हो गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हस्तमलक वाला, दूसरा था नितांत वाला और वहीं तीसरा था वैज्ञानिक चिंतन से क्या तात्पर्य है। वहीं सेकेंड शिफ्ट में हिंदी का पैसेज भी नॉर्मल ही आया था। उसके बाद अगर डीआई की बात करें तो डीआई में मैथ का रेशियो वाला जो क्वेश्चन था उसमें लगभग 50% छात्रों का वो रॉन्ग ही हुआ है या फिर अटेम्प्ट ही नहीं हुआ है। वहीं अगर सेकंड शिफ्ट में डीआई की बात करें तो वो मॉडरेट ही थी। वहीं अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट में जो करंट अफेयर्स आई थी वो बहुत ही पुरानी थी और कठिन भी थी। वहीं सेकंड शिफ्ट की बात करें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी नॉर्मल ही थे। बाकी सब्जेक्ट दोनों में लगभग सेम ही लेवल के थे। तो ओवरऑल अगर देखें तो फर्स्ट शिफ्ट कुछ मॉडरेट थी और सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट थी। इसलिए अगर नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट को 2 से 3 नंबर का फ़ायदा होने वाला है। वहीं सेकंड शिफ्ट को ना तो फ़ायदा होगा और ना ही नुकसान, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।